काव्य दोष। काव्य दोषों में पहले हमने श्रुति कटुत्व, संयुक्त संस्कृति, क्लिष्टत्व, ग्राम्यत्व और अप्रतित्व दोषों का अध्ययन किया। आज हम इससे आगे अश्लीलत्व दोष। अश्लीलत्व दोष, अश्लीलत्व दोष वहाँ माना जाता है जहाँ लज्जा या जुगुप्सा या अमंगलवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई शब्द बोलते हैं तो बोलने में हमें लज्जा या जुगुप्सा या फिर कहीं कहीं अमंगल होने की भी संभावना रहती है। अर्थात सभ्य समाज में प्रयोग न किए जाने वाले शब्दों का खतन करने में अश्लीलत्व दोष होता है। यानी सभ्य समाज में जिन शब्दों का या पदों का प्रयोग नहीं किया जाए वहां पर अश्लीलत्व दोष होता है। उदाहरण, रावण के दरबार में स्थित अंगद का पाल। रावण के दरबार में स्थित अंगद का पाल, यानी इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें हमें लज्जा या जुगुप्सा का, इस शब्द का तो हमें अध्ययन यानी प्रयोग करते हैं। लज्जा या जुगुप्सा का यहाँ आभास हो रहा है, लेकिन यहाँ पाद का अर्थ पैर है। तो रावण के दरबार में स्थित अंगद का पाद। आगे रुधिर में, दूसरा उदाहरण, रुधिर में तेर तेर कर स्नान नाचते युवा युवती अनजान। तो रुधिर में यानी रक्त, तो रक्त में कोई भी तेर तेर कर स्नान नहीं कर सकता। ऐसे जो लज्जा या जुगुप्सा या अमंगल जो वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां अश्लीलत्व दोष होता है। तो आगे न्यून पदत्व दोष। और न्यून पदत्व दोष में जब पूर्ण वांछित अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जितने पदों की आवश्यकता होती है उनमें से कम पदों का प्रयोग होता है, वहां न्यून पदत्व दोष होता है। यानी वांछित जो शब्द होता है उस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जितने पदों की आवश्यकता होती है उनमें से कम जिन शब्दों का प्रयोग होता है या फिर जिन शब्दों को बीच में छोड़ दिया जाता है वहां न्यून पदत्व दोष होता है। उदाहरण, राजन तुम्हारे खड़ग से यश कुसुम विकसित हो गया। तो राजन तुम्हारे खड़ग से यश कुसुम विकसित हो गया। यहाँ खड़ग शब्द के बाद में लगता शब्द आना चाहिए, उस शब्द को छोड़ दिया गया है। तो शब्द छोड़ देने के कारण यह उदाहरण अपूर्ण है, यानी इसमें न्यून पदत्व का दोष आ गया है। इस कारण से इसको न्यून पदत्व दोष कहा जाता है कि जब कोई पूर्ण वांछित अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जितने पदों की आवश्यकता होती है उनमें से कम का प्रयोग होता है। यानी इसमें खड़ग के बाद में लता का प्रयोग होना चाहिए, उसको छोड़ दिया गया है, जिसके अभाव के कारण इसमें न्यून पदत्व दोष। आगे है अधिक पदत्व दोष। अनावश्यक पदों का प्रयोग जिनका अर्थ समझने में कोई उपयोग न हो, यानी अनावश्यक पदों का प्रयोग करते हुए जिन पदों का कोई अर्थ समझने में न हो वहां अधिक पदत्व काव्य दोष होता है। यानी अनावश्यक पदों का तो प्रयोग कर दिया जाए जिनका अर्थ समझने में कोई उपयोग ही नहीं हो, कोई महत्व नहीं हो, वहां अधिक पदत्व काव्य दोष होता है। उदाहरण, लपटी पुष्प पराग, लपटी पुष्प पराग रज सनी स्वेद मकरंद। यानी लपटी पुष्प पराग रज सनी स्वेद मकरंद, इसमें पुष्प एवं रज का प्रयोग व्यर्थ है। पुष्प एवं रज का प्रयोग है वह व्यर्थ है, क्योंकि पराग शब्द ही पुष्पों की रज का अर्थ व्यक्त कर रहा है, लेकिन ये जो पराग शब्द है यही पुष्पों की रज का अर्थ व्यक्त कर रहा है, इसलिए इसमें अनावश्यक पद है वह जोड़ दिए गए हैं, एक पुष्प और एक रज। इस कारण से इसमें अधिक पदत्व दोष है। उसके बाद में आता है अक्रमत्व दोष। अक्रमत्व दोष में जब शब्द का क्रम वाक्य रचना की दृष्टि से दूषित या अनुचित हो वहां अक्रमत्व दोष माना जाता है। जब वाक्य में शब्द प्रयोग के अंतर्गत क्रमहीनता हो वहां अकृत्म दोष होता है। किसी भी बात को कहने के लिए व्याकरण या व्यवहारिक दोनों ही रूपों में एक या
यथोचित क्रम रखना पड़ता है। इस क्रम का अभाव ही अक्रमत्व है। इसका अभिप्राय यह है कि कर्ता, कर्म, क्रिया आदि का उचित प्रयोग होना चाहिए। कर्ता, कर्म, क्रिया आदि का उचित प्रयोग होना चाहिए, इसलिए इसमें अकर्मत्व दोष होता है। उदाहरण, राम गए फिर वन में, भरत पहुंचे कुछ दिन में। इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया का उचित प्रयोग नहीं किया गया, यानी राम जब वन में गए उसके बाद में भरत पहुंचे थे। उसके बाद में आता है अर्थ दोष। अर्थ दोष में दुष्कर्मत्व दोष। जहां लोक या शास्त्र के विरुद्ध कर्म रखा जाए वहां दुष्कर्मत्व दोष होता है। यानी किसी की जीवनी लिखते समय मृत्यु का पहले वर्णन करना दुष्कर्मत्व दोष होता है। किसी की जीवनी लिखते हैं और उसका मृत्यु का पहले वर्णन कर देते हैं, वहां दुष्कर्मत्व दोष होता है। जब लोक अथवा शास्त्र में विहित कर्म या का सही निर्वाह नहीं किया जाए या अनुक्रम के विपरीत व्यतिक्रम का कथन पदार्थों के विपरीत क्रम से किया जाए वहां दुष्कर्मत्व काव्य दोष होता है। उदाहरण, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। यानी जो मारुति नंदन है वह मन और पक्षी है उससे भी तेज चलते हैं, तो मन से तेज कोई नहीं चल सकता, तो इसमें दुष्कर्मत्व दोष है। मुख मयंक को देखकर विक्षा मानस कंज, यानी मयंक को देखकर कंज अर्थात कमल का खिलना लोक के विरुद्ध है। मुख मयंक को देखकर विक्षा मानस कंज, मयंक को देख करके कंज अर्थात कमल का खिलना लोक के विरुद्ध है। जहां लोक या शास्त्र के विरुद्ध कर्म रखा जाए वहां दुष्कर्मत्व दोष होता है। तो काव्य दोषों में हमने श्रुति कटुत्व दोष, संयुक्त संस्कृति दोष, क्लिष्टत्व दोष, ग्रामित्व दोष, अप्रतित्व दोष, अश्लीलत्व यानी अश्लीलत्व दोष, न्यून पदत्व दोष, अधिक पदत्व दोष और अक्रमत्व दोष और अर्थ दोष में दुष्कर्मत्व दोष का अध्ययन किया।